press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस का सेट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका सही आंसर है आपका 0। आगे चलते हैं हम लोग। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अनंत पर। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका वायु में। आगे चलते हैं हम लोग। एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका -0.25। आगे चलते हैं हम लोग। मानव के नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है आपका सिलियरी मांसपेशियां। आगे चलते हैं हम लोग। दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका हाइपरमेट्रोपिया। आगे चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ओम। आगे चलते हैं आपको। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका बिजली के बल्ब में। आगे चलते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो इसका सही आंसर है आपका उत्तरी ध्रुव। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो इसका सही आंसर है आपका सौर ऊर्जा। आगे चलते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे चलते हैं हम लोग। Fe+CuSO4 यानी Cu+FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका विस्थापन। आगे चलते हैं हम लोग। H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका जठर रस में। आगे चलते हैं। पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? तो इसका सही आंसर होगा A पहला। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका NaHCO3। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर है आपका Al2O3। आगे चलते हैं हम लोग। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 2,8। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका C2H2। आगे चलते हैं। HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है? तो इसका सही आंसर होगा आपका एडिल्डाइड। आगे चलते हैं। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम। आगे चलते हैं। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका सही आंसर है आपका प्राणी संभोजी पोषण। आगे चलते हैं। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो आंसर लिखिए इसका माइटोकांड्रिया में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपाचय का नियमन करता है? तो इसका सही आंसर है आपका थायरॉक्सिन। आगे चलते हैं हम लोग। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर है आपका मेडुला। आगे चलते हैं हम लोग। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन का प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर आपका पनुरूढ़ भवन का। आगे चलते हैं हम लोग। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है?
तो इसका सही आंसर है आपका अंडवाहिका में। आगे चलते हैं हम लोग। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है तो इसका सही आंसर है माता और पिता दोनों के डीएनए से। आगे चलते हैं हम लोग। नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है नाभिकीय विखंडन से। आगे चलते हैं हम लोग। हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो आंसर इसका 1%। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका कागज के डिस्पोजल कप का। तो ये आपका 30 का 30 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।